और क्या कुछ आपने क्या इंस्पायर किया कि आपको लगा कि नहीं मुझे इसके ऊपर स्टोरी बनानी चाहिए? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम यस। अभी की कहानी है, 2019 में ये सब हुआ था और हमारी आंखों के सामने हुआ था। तो जब हुआ था तो आपको पता है कि यस। पुलवामा हो गया या बालाकोट हो गया या एक डॉग फाइट जो हुई थी, जो 50 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ में एरियल कॉम्बैट में इन्वॉल्व हुए थे। तो ये सब हमने देखा था और कैसे हमारे पायलट को वापस हम ले आए थे। तो ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ था। बट बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी कि वापस तो आ गए हमारे पायलट, बट वो कैसे आए। कि उसके पीछे की कहानी जो है उसको किस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हैंडल किया गया था, किस तरह से एक वॉर का फियर बनाया गया कि लाइक अगर हमारे पायलट नहीं आए तो आप देखो क्या हो जाएगा। किस तरह से जियो पॉलिटिक्स एट प्ले आया कि जहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएसए, द गल्फ कंट्रीज, ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे। इट वाज सच अ बिग इवेंट। यस। तो ये जो चीज़ें थी ये किसी को नहीं पता। और ब्यूटी इस सीरीज की यही है कि जो आपको नहीं पता है वो आपको शायद हम दिखा पाएं, लाइक और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको देखोगे तो। इवन काफ़ी चैलेंजिंग रहता है एज अ डायरेक्टर कि रियल स्टोरी को प्रेजेंट करना लोगों के सामने, क्योंकि रियल स्टोरी पर है और काफ़ी मतलब हद तक लोगों के सामने आया था इसके जी। बारे में। लोगों को पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन उसको एज अ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से या फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करना लोग ये कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर भी कई सारी मूवीज़ बन चुकी है, जी। लेकिन इसको अलग वे में दर्शाना। आई मीन बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो सही है, क्योंकि जब कोई चीज़ रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है या ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होती है तो एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पीपल इन्वॉल्व, इवन एक्टर्स, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ यस। जाती है। और हम सभी ने लाइक एक चीज़ पे फोकस किया था कि इसको जिस तरह से भी हम इसको बनाएंगे ना, उसको हम ट्रू टू इट्स एसेंस रखेंगे। और जितनी उसको सरलता के साथ ऑडियंस तक हम उसको पहुंचा पाए जिससे वो कनेक्ट हो जाएं, वेदर इट्स कैरेक्टर, वेदर इट्स स्टोरी, वो हमने उसको पूरा एफर्ट दिया उसमें। और जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि लाइक यस। वेदर सर्स कैरेक्टर और लाला जी का कैरेक्टर हो या आशीष जी का कैरेक्टर हो, आशुतोष जी का कैरेक्टर हो, ये सबसे आप कनेक्ट करोगे। और जब आप इससे कनेक्ट करोगे ना तो आई थिंक हमारी आधी लड़ाई जो है या हमारी आधी बैटल वहीं पे हम win हो जाएंगे कि आपको यू विल कनेक्ट विद इट एंड दैट्स हाउ यू विल कनेक्ट विद द शो एंड द स्टोरी आल्सो। जिम्मी सर आपसे पूछना चाहेंगे, 90s से हम आपको देखते आ रहे हैं जैसे कि मैंने पहले ही बोला, माचिस हो, मोहब्बतें हो, या आज तक आप एज इट इज लगते हो तो उसका राज क्या है? आप बता वो दो क्या सर, बता आपको मैंने तो बताया। एक पाली हिल बांद्रा में एक चूरन की दुकान है अरे पाली और नाके पे। पाली नाके पे, वहाँ पे सबको नंबर दिया है इन्होंने, आप अच्छा। भी नंबर ले लीजिएगा इंटरव्यू के बाद, और वहीं से वो चूरन का रोज सेवन करना और आप देखिए उसका फिर नतीजा सामने है। और कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आपने ट्रेलर देखा, आपको पसंद आया? यस, बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि पहले आदमी जब ट्रेलर देखता है तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार पोस्टर या कुछ देखता है तो अरे यार ये क्या, हमें पता है क्या हुआ था। फिर जब ट्रेलर देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ नहीं पता है, इसलिए पसंद आ रहा है। इवन अगर आपके कैरेक्टर की बात करें हम, पहले आपका कैरेक्टर काफ़ी सॉफ्ट रहता था, इवन रोमांटिक, लेकिन अब धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहा है, काफ़ी इंटेंस लुक आपका नज़र आ रहा है या फिर कैरेक्टर। तो ये धीरे धीरे अब जाके क्यों हो रहा है? मतलब आप पहले इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाए थे या फिर अब आपको ऐसे ही स्क्रिप्ट मिल रहा है या फिर आपकी चॉइस थी? पता नहीं है कैसे, इतना सोचते नहीं है हम। जो है होता तो काफ़ी टाइम से आ रहा है, यस। शायद शक्ल पे अब दिखना शुरू हुआ है। मैं अगर बात करें विद ट्रेमेंडस बॉडी ऑफ योर वर्क एंड क्रिटिकल अक्लेम टू योर परफॉर्मेंस, व्हाट इज इट अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट एक्साइट्स यू एज एन आर्टिस्ट? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो स्क्रिप्ट होती है, सबसे पहले आपके पास वही आती है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए जब मेरे पास एक बाउंड स्क्रिप्ट आती है मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में उसको, और मैं पढ़ने के बाद डिसीजन ले लेता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
सो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेरा किरदार कैसा है। किरदार अच्छा लगता है तो उसको लेके डायरेक्टर के साथ, बाकी लोगों के साथ डिस्कशंस होते हैं। उससे ये पता लग जाता है कि ये डायरेक्टर जो है किस लेवल पे इस कहानी पे काम करने वाला है। जैसे इस सीरीज़ को लेके जब मेरे पास एक्चुअली ये जो प्रोड्यूसर्स हैं स्फीयर ओरिजिन, इनके साथ मैंने योर ऑनर 1 और 2 किया हुआ था पहले, तो इन्होंने मुझे कुछ इनिशियल ड्राफ्ट्स भी भेजे थे, बट वो वर्क इन प्रोग्रेस था। फिर किसी एक पॉइंट पे जो हैं वो संतोष आए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी डायरेक्टर आ गए हैं, संतोष कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। इनका मैंने अपहरण 2 देखा था, मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद वापस से मुझे 4 एपिसोड इन्होंने, जो राइटर्स के साथ बैठ के सब कुछ काम जिसके ऊपर हुआ था, जो लॉक्ड हुए थे उस टाइम पे, वो भेजे। और सडनली मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाह, अब हम लोग तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि पहले मेरे को थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और आई थिंक वो हर स्क्रिप्ट के साथ ऐसा होता है, जब तक डायरेक्टर का नहीं पता होता है, जब तक ये नहीं पता होता है कि पूरी कहानी क्या है क्या नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू मेक अ डिसीजन। सो आई थिंक जैसे ये आए तो सब चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू हो गई। तो फिर वो 4 एपिसोड पढ़े, फिर उन्होंने बोला कि 1-2 दिन के बाद बाकी के एपिसोड भी आपको भेजे। फिर वो आए, फिर वो पढ़ने के बाद इनके साथ बैठे, फिर इन्होंने किरदार को लेके चीज़ें बतानी शुरू की कि ऐसे मैं देख रहा हूँ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं इस तरीके से ये कपूर सूंघता है, इस तरीके से इसकी सेंस ऑफ टेस्ट इसका गया हुआ है, और ये खिचड़ी खाता है और इस तरीके से होता है। कुछ गलत हुआ था, उसकी वजह से इसको डिमोट करके एक डेस्क जॉब दे दी गई है MOD में, इसको स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करने के लिए डाल दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इतनी ऐड करनी शुरू हो गई उस किरदार के लिए, छोटे छोटे नुआंसेस जो हैं। उस टाइम पे फिर मैंने बोला कि यार फिर इसको अब काम करना है, इसके ऊपर शुरू करते हैं। क्योंकि एक इवेंट इन हिस्ट्री है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं ये जो हुए थे। मैं तो इनको उस तरीके से देखता हूँ कि प्री पुलवामा एंड देन पुलवामा एंड देन दोज 10-12 days इन द मिडल एंड देन बालाकोट एंड देन बियॉन्ड। सो वो चीज़ें जब आती हैं तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल की कहानी की फीलिंग आती है, जो कि ये है। तो इसे उस टाइप की माउंटिंग चाहिए, ना कि जस्ट एक इवेंट का फ़ायदा उठाने वाली जो बात होती है वो। इवेंट का फ़ायदा उठाने वाली से याद है, जैसे कि कमेंट सेक्शन में कई लोगों का, नेटिजन्स का कहना है कि कुछ लोग ऐसी मूवी बना रहे हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? तो बंद हो गए थे ना वो 2 घंटे के लिए, बस वो कुछ ऐसे लोगों ने किया था जब पोस्टर किया कि अभी ट्रेलर आने वाला है। जैसे ट्रेलर आया सब चुप हो गए। आप समझ रहे हो ना? तो ट्रेलर ने चुप किया ना, हम लोगों ने तो नहीं किया ना। ट्रेलर में उनको पता लग गया, अरे बाप रे, ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ अलग टाइप की कहानी आ रही है, ये क्या कहानी बना रहे हैं, ये तो प्रोपेगेंडा नहीं लग रहा है। तो वो सीरीज़ की किस्मत है, वो फिल्म की किस्मत है, जो लेके आती है वो खुद ही चुप कर आती है। हम लोग के बोलने से कुछ नहीं होता है। इवन आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है जब इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं कि कई सारे लोग कई सारी बातें बोलते हैं, तो आप लोग उससे कैसे? वो तो आई थिंक लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमारा काम है करना और हम उसमें लगे हुए हैं। सो आई थिंक दैट वो तो किसी पे रोक नहीं है। इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सब अपना ओपिनियन देते हैं और सभी को देना भी चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप प्रेस करिए, नहीं अच्छा लगेगा तो आप उस पर ऑब्वियसली कमेंट करेंगे। तो हमारी कोशिश एज अ डायरेक्टर और मेकर और कलाकार यही होती है कि हम कहानियाँ बताते जाएं। देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव विद एनीथिंग। वी आर हंग्री पीपल, लाइक फॉर स्टोरीज एंड वी वांट टू टेल स्टोरीज। दैट्स अबाउट इट। अभी वो कोई ये नहीं सोच के बताता कि इस पे लोग अच्छा रिएक्ट करेंगे या बुरा रिएक्ट करेंगे। वी जस्ट डू आवर जॉब्स। इवन जिमी सर, जैसे कि ये जो पैट्रियोटिक कैरेक्टर निभाना काफ़ी अलग रहता है, मतलब आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हमें सब कुछ देखना रहता है उसमें, एक्टिंग से लेकर स्टोरी को प्रेजेंट करना। तो वो आपके लिए कितना चैलेंज रहा इसमें पुलवामा? ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपके पास इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। ये कुछ ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे किरदार हैं जो पर्दे के पीछे थे। इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने आपके लिए जंग जीती, इन्होंने सब कुछ किया, लाखों जानें बचाई, सब कुछ किया, एक बहुत बड़ी जंग को अवॉइड किया, सब कुछ किया, लेकिन इनके नाम कभी सामने नहीं आए, इनके चेहरे कभी सामने नहीं आए, और ज़्यादा फिल्में इनके ऊपर कभी बनती नहीं हैं। मेरे हिसाब से बनती ही नहीं है।
यस तो अब उनको क्या रेफरेंस लेके हम करेंगे, तो वो रेफरेंसेस इन लोग को बनाने पड़े। इवन हम जाके उनसे पूछ भी नहीं सकते कि हम ये क्या पूछ सकते आप हैं, आपको जानते नाम ही हैं, नहीं पता है, आपको आप पता जान ही ही नहीं नहीं। पाएंगे। यस तो उसको इतने अच्छे तरीके से ये बाहर लेके आए कि इतना बड़ा लॉ का एजेंट है, सब कुछ है, और बाहर जाता है तो एक टैक्सी वाला भी नहीं उसको पहचानता है और वो भी इसके साथ बहस कर रहा है। यस अब अगर वो टैक्सी वाले को पता लगे कि बाप रे बाप ये लॉ का एजेंट है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और ये भी उसके साथ बहस कर आप समझ लो एकदम आम आदमी एकदम वैसा। तो वो डिटेलिंग जो है वो बहुत खूबसूरती से इस के अंदर लाई गई है, एंड आई थिंक वो पसंद आएगी लोगों को। इवन लास्ट आपके क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से कैरेक्टर में लोग आपको देखेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल इसी में देखिए 25 तारीख को, और अगर 24 को रात को 12 बजे तक आप जागे हुए हैं तो उस टाइम तक ये आ जाएगा। 24 को रात से ही देखना शुरू कर सकते हैं, मगर देखिएगा ज़रूर क्योंकि देखना बनता है। आपके क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले? आई मीन इसके बाद ये रणनीति इस के पे अभी तो यही चल रहा है, काफ़ी मेहनत की है 2 साल से, और लोगों तक लाने की इसकी कोशिश कामयाब हुई। अब आ रहा है 25 तारीख को, लोग देखेंगे और उसके बाद फिर आगे अब तो आप एक चक्कर सर्बिया का लगाया हो बीच में, थोड़ा हाँ, बीच सा में रिलीज के घूम बाद हाँ, एक तो हॉलिडे लेके ऐसा रिलैक्स करके फिर शुरू करो फिर नया। शुरू करेंगे। Okay, thank you so much, sir. Thank you, so thank you. much for having this wonderful conversation. Thank you. Thank you.